हाँ ठीक है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु प्लीज हमारे बीच में उपस्थित होकर हम सबको आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देना और हम सबका मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। सभी को जय बाबा। आवाज क्लियर आ रही ना? किसी का माइक खुला है, जरा बंद करेंगे प्लीज। प्रेयर में भी डिस्टरबेंस आ रहा था। ये क्या नाम है? आपका माइक चालू है, आप बंद करेंगे प्लीज। सुधाकर या सुधर, क्या नाम है? अपना माइक बंद कर लीजिएगा प्लीज। जय बाबा। थैंक यू। मेहर बाबा थर्सडे टिफिन लेक्चर्स में हम अब आज आगे लेक्चर देखते हैं। पिछले सेशन में हमने 19 अगस्त 1926 का फर्स्ट सेशन देखा था कि जो एक ही दिन में बाबा ने काफी सारे लेक्चर उस दिन दिए थे, टॉक्स दिए थे अलग अलग विषयों पर। तो पिछला जो फर्स्ट सेशन था उसमें 4 टॉक्स छोटे छोटे थे। आज आगे उसी 19 अगस्त 1926 के सेकंड सेशन को हम देखेंगे। ये शॉर्ट है, ये शायद खत्म करके हम दूसरा भी शुरू कर सकेंगे। थर्सडे 19 अगस्त 1926 गुरुवार का ही दिन था। यहाँ पर बाबा की फोटो दी है और आप सबने देखी होगी, यहाँ पर दिखा देते हैं। आप लोग शायद पा रहे हैं। जय बाबा मेहरा। मी हो तुला हो। को होस्ट म्हणून ऍड केलेलं आहे। ओके ओके मी ड्राईव्ह करील तेव्हा। ओके ओके ओके। जय बाबा। थैंक यू केतकी, थैंक यू मेहरा। तो यहाँ पर बाबा का फोटो दिया है। बाबा आउटसाइड द हजरत बाबा जान स्कूल एट मेहराबाद, प्रोबेबली लेट 1925 का ये फोटो था। यहाँ पर दिया है उस समय मेहराबाद में क्या गतिविधियां चल रही थी। दैट नाइट इन द गर्ल्स स्कूल बिल्डिंग a heated discussion broke out between Sayyid Sahib, Ramju and Doctor on matters of religion and Sri Baba's explanations. तो यहाँ पर हजरत बाबा जान स्कूल जो है, यहाँ पर जो लड़कियों का स्कूल था, गर्ल्स स्कूल, उस बिल्डिंग में देर रात पर एक बहुत गुस्से में चर्चा चल रही थी। सैयद साहब जो थे वो रमजू अब्दुल्ला और डॉक्टर यहाँ पर दिया है, मतलब डॉक्टर गनी हो सकते हैं, ऑन मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड श्री बाबाज एक्सप्लेनेशन। इनकी चर्चा इतना गुस्सा में सब क्यों हो रहा था कि बाबा जो स्पष्टीकरण दे रहे, टॉक्स दे रहे, 1926 तक बाबा ने बहुत ज्यादा टॉक्स दिए, बाद में वो कम होते गए। तो बाबा बाकी सब धर्म और बाबा के जो टॉक्स है, बाबा के लेक्चर्स है, बाबा के भाषण है, स्पीचेस है, स्पष्टीकरण जो बाबा दे रहे विविध विषयों पर, उसके बारे में उनमें चर्चा हुई। Sri Baba himself came into the room abruptly in the midst of the hot debate and a lecture and clarification ensued. तो जब इन लोगों का ये सब गर्मा गर्म चर्चा चल रही थी तो एकदम से बाबा खुद ही उस रूम में आ गए इस चर्चा के बीच में, और फिर उन्होंने ये आगे जो लेक्चर दिया है वो लेक्चर तब वहां पर हजरत बाबा जान गर्ल्स स्कूल में बाबा ने रात को इस लेक्चर को गुरुवार के दिन दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर रूप में इसका है ये लेक्चर, पर बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब सुनने सोचने जैसा है।
प्रश्न या तो किसी ने पूछा होगा इनमें से, ये चारों में से, या बाबा ने अपने आप ही सवाल पूछ के जवाब दिए होंगे, जो भी है। क्वेश्चन, सवाल ये है, सैयद साहिब says that whenever he reads the Quran and other Mohammedan scriptures, he finds in them some sense of the explanations given by Sri Baba. तो यहाँ पर किसी ने पूछा कि जब ये सैयद साहब कुरान, एक्सक्यूज मी, किसी का तो भी माइक चालू है, प्लीज बंद करेंगे, क्योंकि अपना ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और कई लोग बाद में रिकॉर्डिंग को भी सुनते हैं जिनको यहाँ लेक्चर अटेंड करना नहीं होता है। तो सैयद साहब जब ये कुरान या मुस्लिम को ये धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि कई सारे उसमें स्पष्टीकरण है जो बाबा द्वारा भी दिए गए हैं, कि बाबा द्वारा जो स्पष्टीकरण दिए जाते हैं उनसे करीब करीब वैसे ही स्पष्टीकरण उनको कुरान में या मुस्लिम और धर्म ग्रंथ में पाए जाते हैं। Disagreeing completely, रमजू says not so. इसके ऊपर रमजू अब्दुल्ला जो खुद भी मुस्लिम थे वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बाबा कहते हैं वो कुरान में नहीं है। The explanations in the Quran and Mohammedan scriptures differ in the extreme from those given by Sri Baba. तो रमजू अब्दुल्ला बोलते हैं कि कुरान और बाकी धर्म ग्रंथों में मुस्लिम जो दिए गए हैं स्पष्टीकरण, तो बाबा जो स्पष्टीकरण देते हैं मेहर बाबा, उससे ये बिल्कुल अलग है, भिन्न है। यहाँ एक बात हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए और सब हम भली बात ही उससे परिचित है। अभी देखो गीता जो है वो बोलते हैं जैसे कृष्ण ने बताई वैसे की वैसी, ऐसी करके कितनी भी अलग अलग एडिशंस गीता की, मतलब उसका जो इंटरप्रिटेशन है हर एक का वो अलग अलग है। कौन सी ओरिजिनल गीता है मालूम नहीं पड़ता है। वैसे ही कुरान और बाकी धर्म ग्रंथ का है कि वो बदलते गए हैं, जो ओरिजिनल उन्होंने दिया वो पाना बहुत मुश्किल है। तो एनीवे, तो यहाँ पर सैयद साहब कहते हैं कि जो बाबा स्पष्टीकरण देते हैं वही स्पष्टीकरण कुरान में है, और रमजू अब्दुल्ला बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो उससे बिल्कुल भिन्न है। Who of the two is correct? अब ये दोनों में से सही कौन है, ऐसा यहाँ पर सवाल आया है कि सही क्या है। हेडिंग है द सिग्निफिकेंस ऑफ श्री बाबा's explanations। जो बाबा द्वारा जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उसका महत्व क्या है, ये बाबा खुद ही बता रहे हैं। आंसर, उत्तर ऐसा है, वो पहला जो सवाल उठाया उसका जवाब ये है, my explanations are quite different from the scriptures of any of the religions indeed। बाबा का पहला वाक्य ये है, सेंटेंस ये है कि कोई भी धर्म के कोई भी स्क्रिप्चर्स या कोई भी धर्म ग्रंथ से, किसी भी धर्म के ग्रंथ से कोई भी जो दिए गए हैं उससे मैंने दिए हुए स्पष्टीकरण पूर्णतः भिन्न है, वास्तव में भिन्न है। They have nothing to do with the Shastra, they have nothing to do with the Shariats of these religions at all। इन धर्मों ग्रंथों द्वारा या इन धर्मों द्वारा जो भी शरीयत मतलब धर्म के कायदे कानून दिए गए हैं, इससे वो बिल्कुल अलग है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई कस्टम्स रिचुअल्स जो है, रूढ़ियां है, रीति रिवाज है, इनका अंधानुकरण हमको करना नहीं। बाबा हमेशा इसके अगेंस्ट है। और हमने ये जो शरीयत है, अलग अलग धर्म के क्या कायदे हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक लेक्चर इसी बुक में पहले दिया गया है, पहले आ गया है। वहां पर बाबा ने पारसियों की कस्ती मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, कस्ती झटकना मतलब अपने संस्कारों को जितने संस्कार समय पर उस दिन में 4-5 बार इकट्ठे किए उसको खत्म करना, नष्ट करना, उसको ईश्वर को अर्पित करना, ये वास्तव में उसका मीनिंग उसके पीछे है। कस्ती, ये जो रिचुअल फॉलो करते हैं पारसी लोग, उसके पीछे। हिंदुओं में ताल भजन जो बाबा ने दिया कि ताल भजन जिसको मराठी में बोलते हैं, कि भक्ति भाव पूर्ण होना चाहिए, उसी साथ आपका व्यवहार भी वैसा होना चाहिए। और मुस्लिम लोगों का नमाज पढ़ना, तो वो नमाज पढ़ते समय आपकी भावना क्या होनी चाहिए,
और अभी उसको रूढ़ी के तौर पे ये लोग कैसा करते हैं, ये सब बाबा ने वहां पर स्पष्टीकरण दिया था। शायद आप लोगों को याद भी होगा कि शरीयत जो है, धर्म के कायदे कानून, if anything substantial is to be found anywhere, it is in the Hindu scripture. यदि कुछ महत्वपूर्ण सब्सटैंशियल ऐसा कुछ पाया जाता है तो हिंदू धर्म ग्रंथों में पाया जाता है, इन द शास्त्रास एंड इन द वेदांता। जो हिंदू शास्त्र है, हिंदू धर्म का वेदांत है, इसमें आपको सही मायने में जो महत्वपूर्ण बात है वो मिलेगी, ऐसा बाबा ने यहाँ सेंटेंस किया है। बट even these give only a shadow of what you find in what I have been explaining to you. किंतु वहां भी आपको अब मैं जो स्पष्टीकरण दे रहा हूं उसकी छाया मात्र आपको वहां पर मिलेगी, वो वेदांता और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी, ऐसा बाबा ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। और ये बात सही है, हम सब लोग जानते हैं कि इसके पहले कोई अवतार ने इतने सारे आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन उजागर नहीं किया होगा कि जितने बाबा ने दिए हैं और जिस तरह से उन्होंने समझाए हैं। ये मेरा गलत मानना होगा, लेकिन कि बाद में जो ये बने किताब उसमें भाषा अवडंबर हो गया है, लेकिन ये जो टिफिन लेक्चर या डिस्कोर्सेस में बाबा ने यूज किए हैं, सीधे साधे शब्द है, बोली चाली की भाषा है, कॉमन मैन समझ पाएगा, इस तरह से बाबा ने दिया है। वहां शब्दों का अवडंबर नहीं है, इसलिए वो समझने के लिए सरल है। और इतने सारे गहन विषय और इतने सारे रहस्य, मनुष्य के जीवन के और आध्यात्मिक जीवन के भी इतने सारे रहस्यों का उद्घाटन बाबा ने यहाँ उजागर किया है कि वो शायद ही पहले कभी किसी ने किया होगा। आगे बाबा कहते हैं, indeed none of the great masters in the past have given such explanations as I. तो ये अभी कंफर्म हो गया, बाबा ने स्वयं ये कहा है। और वही तो राम थे, वही तो कृष्ण थे, वही तो बुद्ध थे, भगवान थे, मोहम्मद थे, ईसा थे। और जब वो स्वयं कह रहे तो उसको 100% यहाँ कोई दुविधा मन में नहीं होना चाहिए, कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि आज तक कोई भी अवतार काल में इतने रहस्यों का उद्घाटन नहीं किया है जो अभी मेहर बाबा ने इस अवतार काल में किया है। बाबा कहते हैं, वास्तव में सचमुच में none of the great masters in the past have given such explanation as I. जैसे स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूं, इस तरह के स्पष्टीकरण इसके पहले किसी भी मास्टर ने, गुरु ने, सदगुरु में इसके पहले कभी भी दिए नहीं है। They were truly great masters. वो सचमुच में बड़े ग्रेट मास्टर्स थे, ग्रेट गुरुज थे, ग्रेट अवतार थे, टू बी श्योर, एंड दे रेज्ड एंड रियलाइज सो मेनी। तो उन्होंने कई लोगों को साक्षात्कार भी कराया है। पर होता है ना कि समय समय की बात होती है, उस समय उन लोगों का, हम जिसको बोलते हैं ना डाइजेशन, कभी किसी को मतलब डाइजेशन इन द सेंस या ऑफिस को लोगों को ये संज्ञा भली भांति वो लोग परिचित हो गए कि अगर ये कोई ऑफिस में एकदम हंसता खेलता माहौल है, जोक सब पास करते हैं, नया कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो वो ऑफिस वाले क्या कहते हैं, अरे उसका डाइजेशन कैसा है। उसके ऊपर कोई जोक क्रैक करने के पहले या कोई जोक वो आपस में शेयर करने के लिए पहले वो उसकी सहेली को, बगल वाली को पूछेंगे इसका डाइजेशन कैसा है। मतलब ये ऐसे सब जो बर्दाश्त हजम कर पाएगी कि नहीं, उसको समझ में आएगा और वो मतलब इन द ट्रू सेंस या ट्रू स्पिरिट उसको लेगी कि नहीं। तो वैसे हर समय की जो जनता है, आम जनता है, लोग है, उनको कितना समझ में आता है और कितना वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, कितना वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं, इसके ऊपर वो निर्भर रहता है कि उस समय के अवतार ने क्या उनको दिया। अभी भी बाबा की किताब सीक्रेट है, तो बाबा ने पहले ही बताया कि जब इंसान की इतनी तैयारी होगी कि उसमें जो बातें दी गई है उसको समझकर वो स्वीकृत करेगा, तब वो किताब पब्लिश हो जाएगी। मतलब अभी भी ऐसी कई सारी रहस्य है कि जिनसे हम परिचित नहीं है, ये बाबा ने खुद ने कहा। और इसके बावजूद बाबा कहते कि इसके पहले और किसी भी गुरु ने या अवतार ने इतने सारे रहस्यों का उद्घाटन या इस प्रकार के स्पष्टीकरण नहीं दिए हैं, जो कि
वो भी ग्रेट मास्टर्स अवतार्स थे। Yet what they gave out or left to the world at large was only शरीयत। उन्होंने जो कुछ संसार के लिए दिया है और संसार के लिए, वर्ड के लिए जो कुछ भी छोड़ा है, वो मेनली क्या है, मुख्यत्वे क्या है, शरीयत मतलब धर्म के कायदे कानून, लॉज जो है, कैसा करना है, क्या करना है, किस तरह रहना है, ये सब शरीयत उन्होंने अगर दिए भी है तो मुख्यत्वे वो शरीयत दिए है। द हकीकत, द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ they gave internally to their close disciples who were few, very few। जो हकीकत है, वास्तव है, जो आध्यात्मिक रहस्य है, आध्यात्मिक सत्य है, वो उन्होंने केवल अपने गिने चुने जो नजदीकी शिष्य थे, खास शिष्य जो थे, बहुत कम शिष्यों को उन्होंने वो जो हकीकत या वास्तव आध्यात्मिक सत्य उन्होंने उनके साथ शेयर किए, कि उनको दिए हैं, वो भी इंटरनली। What they spoke outwardly and what was recorded in books consisted only in the knowledge and the rules of Shariat, which made its appeal only to the ordinary mind of men at large, मनुष्य into bracket। कि जो वो बोले, बाह्यता वो जो बोले, और जो भी किताबों में रजिस्टर किया गया, रिकॉर्ड किया गया है, वो सब क्या है कि एक ज्ञान है, और जो धर्म के कायदे कानून है, रूल्स है, उसके बारे में है, और जो कि सामान्य मनुष्य को एक्सेप्टेबल रहेगा, उसको जचेगा, उसको जमेगा, ऐसे सारे उन्होंने किताबों में दर्ज कराए हैं। On the other hand, what I give to you and what I explain to your mind is a knowledge which exceeds the scope of the ordinary mind and cannot be grasped or understood by it। इसके विपरीत मैं जो आपको अभी स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, बाबा कहते हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो आपको दे रहा हूँ, स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, टू योर माइंड, आपके मन के लिए अभी ये जो खाद्य मैं दे रहा हूँ, वो कैसा है, वो ज्ञान ऐसा है कि जो सामान्य मनुष्य के या सामान्य मन से परे है, उसको समझ में नहीं आएगा, वो कभी उसको पूरी तरह से समझेगा नहीं। It cannot be grasped, वो समझ में नहीं आएगा, it cannot be understood। और हम सब लोग कितना जूझ रहे, बाबा ने जो भी कहा है वो समझने के लिए। उदाहरण के तौर पर गॉड स्पीक्स ले लो, भलो भलों को ये एकदम बैंक का जनरल मैनेजर, चेयरमैन, ऐसे लोगों को भी मैंने ये किताब दी, और एकदम होशियार से होशियार लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, they were honest कि ये हमको समझ में नहीं आता है। तो ये जो बाबा ने एक्सप्लेन किया, ये सामान्य मनुष्य के समझ के बाहर है, वो समझना मुश्किल है। Even though these explanations themselves are mere shadow of the real knowledge, इसके बावजूद ये जो मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, ये असली जो ज्ञान है उसकी केवल एक छाया मात्र है। मतलब असली ज्ञान क्या होगा, ये छाया ही समझने में लोगों को इतनी दिक्कत पड़ती है, कितने उनके मन में सवाल उठते हैं, अनगिनत सवाल उठते हैं, या समझ में नहीं आता है, या चकरा जाते हैं। तो ये सारे एक्सप्लेनेशंस जो बाबा ने दिए हैं, वो भी जो असली ज्ञान है, खरा ज्ञान है, उसकी केवल छाया मात्र है। They transcend what the limited mind is able to comprehend। ये जो सीमित मन है वो जितना समझ सकेगा, ले सकेगा, इतना ही उसमें दिया गया है। Making the mind understand that knowledge which is beyond the mind, that is what these explanations of mind do, and that too for those alone who are prepared to digest them। यहाँ गुजराती में बाबा इंटू ब्रैकेट दिया है,
नहीं, मराठी में दिया है, मराठी में दिया है। मराठी भी यूज करते थे, गुजराती भी करते थे, इंग्लिश हिंदी भी। तो बाबा ने यहाँ पर मराठी में लिखा है, वो इंटू ब्रैकेट उन्होंने दिया, मनाचे पलीकडची गोष्ट मनाला समजावतो। जो भी मराठी भाषी यहाँ है वो समझ जाएंगे, मनाच्या पलीकडची गोष्ट मी मनाला समजावतो। कि बाबा कह रहे हैं कि जो मन के परे है, मन के बाहर है, बियॉन्ड द माइंड है, वो मैं आपके मन को समझा रहा हूं। मेकिंग द माइंड अंडरस्टैंड दैट नॉलेज विच इज बियॉन्ड द माइंड, जो मन के परे है, मन के बाहर है, दैट इज व्हाट दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ माइंड डू। ऐसे मेरे स्पष्टीकरण है। एंड दैट टू फॉर दोज अलोन हु आर प्रिपेयर्ड टू डाइजेस्ट इट। और ये भी केवल उनके लिए है, वो गिने चुने लोगों के लिए है कि जिनकी इसको हजम करने की तैयारी है। भजन में देखो 50, 60, 75, 100, 150 आते हैं। बुक रीडिंग में कितना लोग आते हैं, फिर भी ये अच्छी संख्या है, मैं समझती हूँ कि जिनकी मन की तैयारी हो गई है उसको डाइजेस्ट करने की, उसको स्वीकृत करने की, उसको हजम करने की, उनके लिए ये है। क्योंकि कई चीजें इसमें जो है वो झंझोड़ कर रख देने वाली है, अगर सही मायने में ठीक से नहीं समझी जाएगी तो। हजम करवाओ, जो हजम कर सकता है उनके लिए यह है। दे आर नॉट फॉर ऑल, ये सभी के लिए नहीं है। नॉट एवरीवन कैन ग्रास्प देम, सभी इसको समझ नहीं सकता है। नॉर कैन ऑल टॉलरेट, इसको सहन भी नहीं कर सकते सभी लोग। और इवन बियर टू हियर देम, यहाँ तक कि उनको सुनना भी सहन नहीं हो सकता है। सभी लोगों के लिए यह नहीं है, और उनके लिए खास नहीं है कि जो इसको सुनना भी सहन नहीं कर सकते हैं, या उसको सहन नहीं कर सकते, या उसको समझ नहीं सकते, या उसको स्वीकृत नहीं कर सकते, उनके लिए ये मेरे स्पष्टीकरण नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई से दैट यू आर गॉड। बाबा कहते, उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि आप ईश्वर हो। वेल, Mohammedism, indeed, almost all of the religions say that you are a banda. मैं कहता हूं कि आप ईश्वर हो, खुदा हो। लेकिन मुस्लिम और कहने के लिए सभी धर्म कहते हैं कि आप बंदा हो, खुदा नहीं हो, बंदा हो। अ क्रिएचर इन बॉन्डेज, ये बंधन में बंधा हुआ एक क्रिएचर है, जीवात्मा है। I say that Muhammad was God himself, wide awake, जगे लो खुदा। मैं कहता हूं कि मोहम्मद खुद ही ईश्वर था, जागृत ईश्वर, जगेला खुदा था, जो वाइड अवेक, पूर्ण जागृत था, जिसे अपना स्वयं का और इस सृष्टि का भान था। ऐसा मोहम्मद स्वयं ईश्वर था। While the Mohammedans say that he was a sent one, or a rasul, or a messenger, a पैगंबर और प्रॉफिट। इसके बावजूद मुस्लिम क्या कहते हैं कि मोहम्मद को ईश्वर या अवतार मानने को वो लोग तैयार नहीं होते। वो क्या कहते हैं कि मोहम्मद ईश्वर नहीं था, वो ईश्वर का दूत था, मैसेंजर, रसूल, पैगंबर था, जो पैगाम लाया ईश्वर से। उसने पैगाम लाया मतलब मैसेज लाया, सूचना लाई, दूत था। तो वो कहते कि वो एक संत था और पैगंबर था, ईश्वर का पैगाम लाने वाला था। यहाँ तक ही मुस्लिम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और ये बात सही है। मेरे बिल्डिंग में एक मुस्लिम फैमिली है जिनसे थोड़ा सा ठीक संबंध है, पर जैसे हम कहने गए ये मेहर बाबा कौन है, घर के फोटो वोटो, तो मेहर बाबा इज गॉड हिमसेल्फ, वो अवतार है। और उनको साईं बाबा ने परवरदिगार कहा, बोलते ही उतना भड़क गए कि परवरदिगार कैसा कह सकते हैं। खैर वहां पर छोड़ दिया हमने बहस करना, जब उनका टाइम आएगा तब वो समझेंगे। अपने को जबरदस्ती किसी के ऊपर करना ही नहीं है। तो जगेला खुदा, बाबा ने यहाँ क्या कहा मोहम्मद को, जागेला खुदा मतलब क्या, शिवात्मा।
अभी पिछले ही लेक्चर में हमने देखा कि बाबा ने ये टर्मिनोलॉजी क्लियर की, परमात्मा, जीवात्मा, शिवात्मा। ये एक ही पेज में, शायद वो 230 नंबर पेज था, और मैंने बोला कि एक पेज में पूरा गॉड स्पीक्स आ गया है कि कैसे परमात्मा जिसको अपना भान नहीं है, वो बेभान खुदा, बाबा उसको वहां पर, यहाँ पर बाबा ने वो टर्म यूज किया और मुझे वो बहुत पसंद है कि वो बेभान खुदा है, उसको अपना न सृष्टि का भान है। ऐसा परमात्मा अवस्था से एक भीम होने के, एक लहर उठने के बाद को हम, मैं कौन हूं जानने की लहर उठने के बाद वही परमात्मा, वो एक संस्कार के कारण परमात्मा से जीवात्मा बनता है। इसके बावजूद उसका परमात्मापन पर कोई आंच नहीं आती है। और वही जीवात्मा अपने सारे संस्कार जमा कर करके, कई चाहे सारे जन्म मृत्यु, इसके बाद फिर ज्ञान जब हासिल करता है कि मैं वही परमात्मा हूँ, जब उसको साक्षात्कार होके अनुभव होता है, ज्ञान होता है, वो ज्ञान का अनुभव होता है, तो वही जीवात्मा बनता है शिवात्मा। तो परमात्मा, जीवात्मा, शिवात्मा, और फिर वही शिवात्मा जिसको ज्ञान होने के बाद वो सृष्टि के लिए कार्य करता है, अपना कर्तव्य निभाता है, वो हो गया सदगुरु। तो यहाँ पर जागेला खुदा जैसा शिवात्मा, जैसा बाबा कहते हैं कि मोहम्मद खुद एक शिवात्मा जैसा जागेला खुदा था, लेकिन मुस्लिम लोग उसको एक्सेप्ट, स्वीकृत नहीं करते हैं। द सेम वॉज ट्रू इन द केस ऑफ जोरास्टर एंड क्राइस्ट। इसी तरह जरतुष्ट और ख्रिस्त के बारे में भी यही सत्य था, ऐसे। लेकिन इसके बावजूद ख्रिस्त भी अपने आप को अवतार नहीं घोषित कर पाया, तो मैं उसका सन, वो मेरा ईश्वर जो है, वो मेरा पिता के है, ऐसा ही वो कहते हैं। क्योंकि तभी इतना कहने के बाद ही उनको सूली चढ़ाया। अगर मैं ही ईश्वर हूं कहते तो पता नहीं क्या करते थे। आई से दैट ऑल ऑफ योर ताल भजन, योर कस्ती, योर नमाज आर नथिंग बट ड्रिल। बाबा कहते हैं कि आप जो भी ये सब रूढ़िया, रीति रिवाज करते हैं, जैसे कि पारसी लोगों में कस्ती करते हैं, हिंदुओं में ताड़ भजन करते हैं, और मुस्लिमों में नमाज करते हैं, ये असली आध्यात्मिकता नहीं, केवल ड्रिल है, एक ड्रिल है। क्योंकि जब उसमें आत्मा नहीं, सही समझ के उसको नहीं किया जाए, ये एक रीति रिवाज के ढंग पर किया जाए, तो ये केवल एक ड्रिल है। टेक जस्ट वन नेम। बाबा कहते कोई एक नाम ले लो, गिव अप काम कांचन, पैसा, धन दौलत और श्रेय, इनसे दूर रहो, एंड अदर डिजायर्स। बाबा क्या कहते हैं, इससे ये सब ड्रिल करने की, कवायद करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, कोई आपके हृदय को सबसे नजदीक प्रिय होगा, ऐसा भगवान का नाम हमेशा रटते रहो। उससे क्या होगा, आपके संस्कार ढीले हो जाएंगे, कच्चे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नए संस्कार, खराब संस्कार उत्पन्न होना कम हो जाएगा। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है, इससे छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। ये जो मायावी दुनिया है, इनमें जो वासनाएं हमारी है, तृष्णाएं है, ये कम होने में ये मदद करेगा। कोई भी एक ऐसा नाम ले लो, गिव अप काम कांचन, जो धन और काम ये छोड़ दो, इसके आहे में मत आओ, और एंड अदर डिजायर्स, काम कांचन और बाकी इच्छाओं को छोड़ दो। बट the orthodox section of any of the religions would not hesitate to blow my head off if they heard me utter these words. बाबा कहते हैं कि कोई भी धर्म अगर मुझे सुनता है, मैं ऐसा कहूंगा कि ये सारी काली ड्रिल है, कवायद है, ऐसा कहूंगा, तो वो लोग मेरा सर धड़ से अलग करने के लिए कम नहीं करेंगे, और मैं, they will not hesitate वो to blow off my head if they heard me utter these words। कि ये सब कवायद की जरूरत नहीं है, कि ईश्वर का नाम ले लो, बाकी सब काम कांचन और आपकी इच्छाओं से अपना छुटकारा पाओ, ये जरूर है। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स है, पुराण मतवादी जो धर्म के लोग हैं, ये ऐसा अगर सुनते हैं
तो वो उसका विरोध करते हैं। आई पिटी देम ऑल, ऐसे लोगों का ऊपर मुझे दया आती है। वाई, क्यों? बिकॉज दे आर सो नैरो माइंडेड, सो शैलो इन देयर विजन, क्योंकि उनका मन बहुत छोटा है, नैरो माइंडेड है, ज्यादा सोच उनकी बड़ी नहीं है, छोटी सोच है, शैलो और उनकी दृष्टि भी शैलो है, दूरदृष्टि नहीं है, पूरा सब देखने की उनमें काबिलियत नहीं है। बिकॉज दे डू नॉट विश और इवन मेक द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू कम आउट ऑफ देयर स्टेट। क्यों? क्योंकि उनकी जो अभी की अवस्था है उसमें से बाहर आने की वो थोड़ी भी कोशिश नहीं करते हैं, और वैसी उनकी इच्छा भी नहीं रहती है। एंड आई से टू यू, I say to you, don't be cowards like this. और मैं आपको कहता हूं कि ऐसे कॉवर्ड्स, भित्रा, डरपोक मत बनिए। मतलब ये किया तो ये नहीं होगा, अरे ने पूजा अर्चा नहीं की तो भगवान क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, उनका हाँ भगवान का कोप हो जाएगा, ये सब ऐसा नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं इसमें से बाहर आ जाओ और ऐसे डरपोक जैसे आप मत बनो। डोंट बी intimidated by the fear of hell, of Jahannam, or by the alleged wrath of God or the prophet from accepting these truths, these real truths that appeal to your mind and head and heart. ऐसे जो सत्य है, जो अंतिम सत्य है, जो खरा सत्य है, ऐसे सत्य स्वीकार करने के लिए जिसको आपका हृदय, मन और आपकी बुद्धि स्वीकृत करती है, या जो आपके हृदय को अच्छा लगता है, मन को, बुद्धि को अच्छा लगता है, ऐसे सत्य को स्वीकार करो। और ये जो नरक का फियर ऑफ हेल, ये जो नरक का डर है, जहन्नम, और बाय द अलीज भगवान का क्रोध हो जाएगा या अवतार का क्रोध हो जाएगा, ये सब जो चीजें हैं इससे डरो मत, ऐसी चीजों से डरो मत, ऐसे डरपोक मत बनो। बाबा से कहते हैं आई से टू यू डोंट बी कॉवर्ड्स लाइक दिस, ऐसे डरपोक मत बनो कि मैं जहन्नम में जाऊंगा, मैं नरक में जाऊंगा, भगवान का कोप होगा, भगवान का क्रोध होगा, ये सब सत्य नहीं है। और जो असली सत्य आपको हृदय को अच्छा लगता है उसे अपनाओ। डोंट मार योर ओन वे एंड पैसेज टू ट्रुथ फॉर द सेक ऑफ दिस फॉल्स कंसीव्ड नोशंस। ये जो गलत धारणाएं हैं, इनके कारण अपने आप को सत्य के, स्वयं असली सत्य हासिल करने का जो रास्ता है उससे अपने आप को भटकने मत दो, उससे दूर अपने आप को मत जाने दो। These fanatical ideas and conjured fears of Jahannam and the light, ये सब जो फैनेटिकल आइडियाज है, ये जो भ्रम है, ये जो वहम है, जो रहे, ये जो मन की धारणा है, ये जहन्नम वगैरह, इससे दूर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर आई से दैट बिहिश्त एंड डोजाक, हेवन एंड हेल आर ऑल इमेजिनरी। कि बाबा यहाँ कहते हैं कि ये जो बिहिश्त एंड डोजाक, सॉरी ये मुझे पता नहीं है और यहाँ फुटनोट भी नहीं है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, पर हो सकता है कि जैसा कि स्वर्ग नरक हम लोग बोलते हैं, ऐसा पारसी में ये कुछ होगा कि ये बिहिश्त और डोजाक क्या है। मैं पूछूंगी सोचा था, लेकिन शायद मैं भूल गई, आई एम सॉरी। या तो मैं ग्रुप में डालूंगी या अगले लेक्चर में जरूर बताऊंगी। तो बाबा कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि ये हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नरक, ये सब काल्पनिक है। Even though they exist for you as unrealized beings, even though the religions and their teachings lay great stress and preach on and on about them endlessly. ये जो धर्म ग्रंथ है, धर्म गुरु है, ये लोग इन सब चीजों पर बहुत भारी जोर देते हैं
और ये जब आप जो लोग हैं जो साक्षात्कारी लोग नहीं है, इनके लिए इनका अस्तित्व है ऐसा लगता है, और धर्म और उनकी सीख इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं, एंडलेसली हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा स्वर्ग और नरक ऐसा अस्तित्व में नहीं है। और हमने देखा है कि बाबा ने स्वर्ग नरक क्या है वो बताया है, हमको समझाया है। नहीं तो हमारी क्या धारणा थी कि स्वर्ग न, बचपन में आपने सुना होगा, हमारे टाइम में तो लोग बोलते थे अरे झूठ नहीं बोलने का, पाप नहीं बोलने करने का। क्या होता है फिर वो उबाल, वो कढ़ाई में बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें तेल उबलता रहता है, उसमें डाल देते हैं ईश्वर। तो हम बचपन में सोचते थे एज ए चाइल्ड, जैसी ये कहानियां स्कूल में किसी और से पढ़ते थे या चांदोबा वगैरह में ऐसी कहानियां तभी आती थी, तो भगवान ऐसा कैसा हो सकता है कि कढ़ाई में डाल के उबाले। ये ऐसी कोई जगह रहती है क्या कि वो स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, मतलब पाताल कहीं दूर नीचे है, स्वर्ग कहीं ऊपर बहुत ऊपर। तो ऐसी कोई जगह नहीं है। बाबा हैज मेड इट वेरी क्लियर। बाबा ने स्पष्ट किया है कि स्वर्ग नरक मतलब मृत्यु के पश्चात वो आत्मा इस जन्म में जो उसने कर्तव्य काम किए हैं, कर्म किए हैं, उसके फलस्वरूप अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम मतलब स्वर्गावस्था एक अवस्था है, या अवस्था में वो आत्मा ड्वेल करता है, रहता है। स्वर्ग या नरक ऐसी कोई जगह नहीं, तो एक अवस्था है जिसमें वो आत्मा मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होने तक रहता है। जितने अनुभव यहाँ पर उसने कर्म किए वो सब एक चित्रपट जैसा वो देखता है बाद में, और वही जो अच्छे काम है या आनंद है यहाँ पर, जिस चीजों का उन्होंने आनंद उठाया, तो वही आनंद कई गुना करके वहां पर उसको मिलता है, तो वो हो गई स्वर्ग अवस्था। यहाँ पर जो भी यातनाएं उसको हो है, वो यातनाएं उससे कई गुना अधिक वहां पर वो अनुभव करता है। क्यों? यहाँ पर वो सीमित होती है अनुभव, क्योंकि ये शरीर, ये पंचेंद्रिय उसकी सीमा है। मृत्यु के पश्चात शरीर छूट जाता है, मतलब वो जो सीमाएं हैं आत्मा के अनुभव की वो छूट जाती है। और इसीलिए आत्मा जब विदेह स्थिति में मृत्यु पश्चात होता है, उस समय में इस जन्म में जो भी कर्म उसने किए हैं, तो अच्छे कर्म फल स्वरूप जो आनंद उसको मिलता है वो स्वर्ग अवस्था रहती है। बुरे कर्मों का एक नरक अवस्था जैसा खराब अवस्था रहती है, एक अवस्थाएं है, ऐसी कोई जगह नहीं। तो यहाँ पर बाबा बोलते हैं, और कितना ये धाड़सी था उस समय में 1926 में ये कहना कि स्वर्ग नरक ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब भ्रामिक है, ये कल्पना है। ये कहना कितना धाड़सी था, वो बाबा ने यहाँ पर 1926 में कहा है। Even though they exist for you as unrealized beings, even though the religions and their teachings lay great stress and preach on and on about them endlessly. Indeed, I tell you that even the valis are all imaginary. वास्तव में मैं आपको कहता हूं कि जो वलीज जो है वो भी काल्पनिक होते हैं। What a shock this would be to Orthodox Muslims, Mohammedans। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि वली भी काल्पनिक होते हैं तो मुस्लिम लोगों को कितना झटका बैठेगा। ऐसा बाबा ने क्यों कहा? वली जो है, हमने पिछले एक दो लेक्चर पहले देखा था कि महायोगी, योगी, ऐसा 4 स्टेज और एक चार्ट दिखाया था बाबा ने, और एक सूरज का चित्र था। तो वली भी है, एक प्रगत आत्मा है आफ्टर ऑल। मतलब वो क्या आखिर में प्रगत है, फिर भी इस संसार में है, इस ब्रह्ममय सृष्टि में है। आप छठवीं भूमिका में भी हो, और यदि आप कुछ अनुभव करते हो, चमत्कार करते हो, तो वो भी एक ये मायावी सृष्टि का ही एक भाग है। इसके लिए वो, सॉरी एक फोन आ रहा है बीच बीच में, आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है? एक मिनट। सॉरी। जय बाबा। The Parsis for their part say all that you need to do is to worship
and preserve the sacred fire. अब पारसी क्या कहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल पूजा करनी है और वो जो फायर है उनका वो पवित्र माना जाता है, वो सदा हमेशा 7x24 24 घंटे वो जलती रहनी चाहिए, वो अग्नि प्रज्वलित होती रहनी चाहिए। एक्चुअली उसका भी सिंबॉलिक है कि जो अंतिम सत्य है या ईश्वर से मिलने की आपकी तड़प हमेशा ज्वलंत रहनी चाहिए, उसका वो रूपक है, ऐसा मैं समझती हूँ। एक्चुअली हम लोगों को पारसी लोगों को पूछना पड़ेगा। बाय ऑफरिंग कॉस्टली सैंडलवुड एंड अदर सच थिंग्स, कि उसमें वो महंगा चंदन वगैरह डाल करके उसको जलाते रहते हैं, ऐसी कोई चीजें रहती है, उनका दिया रहता है, वो 24 घंटे जलता रहता है। इट इज गुड, into bracket दिया, it is good that we have grown the wood of sandalwood trees. बाबा कहते हैं कि अच्छा हुआ हमने चंदन के पेड़ उगाए बढ़ाए, otherwise even the wood of acacia trees wouldn't be available, नहीं तो ये उपलब्ध नहीं होता। थोड़ा ये नीचे footnote दिया है। The idea of this sarcastic comment seems to be this: to inordinate is the craving of the Parsi for sandalwood, which they burn and consume in vast quantities in their unceasing rituals. That were the need for supplied by the sandalwood plantation and harvesting, the Parsis would have to return to the cheap wood of अकाई का बावला का वृक्ष, which grows wild at all across the local Maharashtrian landscape, to the point where even that would get used up and become unavailable. This comment is written in Gujarati, for that Gujarati text ठीक है। ये जो कमेंट बाबा ने लिखा है कि ये सब जो करते हैं सैंडलवुड जला के, और अच्छा हुआ कि सैंडलवुड का प्लांटेशन किया, नहीं तो फिर वो बावला का वृक्ष का लकड़ी जलाना पड़ता था। The basis for all my explanations is संस्कारास। बाबा कहते हैं कि मेरे सारे स्पष्टीकरणों का पाया जो है मूलभूत, वो है संस्कार। Where and in which religion has this been so clearly and logically explained? बाबा ने पूछा, मुझे बताओ कहाँ पर और कैसे, कौन से धर्म ग्रंथ ने संस्कारों का बारे में इतना तत्व दृष्टा और स्पष्ट रीत्या बताया गया है? बताओ, बताया है? नहीं बताया। Nowhere except occasionally here and there in the Hindu Shastras. हिंदू शास्त्र में यहाँ वहां कहीं तो उसका थोड़ा सा ओकेजनली उल्लेख आता है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर सा आता है, डीप उसका पूरा गहराई से उसको समझाया कहीं भी नहीं गया है। बट इवन दैट इज जस्ट शैडो ऑफ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू। इसके बावजूद बाबा कहते हैं कि अभी तक किसी ने बताया नहीं है संस्कारों के बारे में। बात सही है, और मैंने वो बताया, बाबा ने वो बताया, लेकिन वो भी केवल एक छाया मात्र है, वो पूरा नहीं। और ये सच है, कई बार जब हम डिस्कोर्सेस या गॉड स्पीक्स पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली जो चैप्टर है संस्कारों के बारे में, कि इतना मतलब जितना आप सोचेंगे गहराई में, उतना वो और आपके सामने प्रश्न चिन्ह या रहस्य खड़े कर देता है कि ऐसा हो तो क्या, फिर ये संस्कार का क्या, उससे क्या, अगर श्वास उच्छ्वास लेते उससे भी संस्कार होते, तो वो संस्कार किस तरह के होते होंगे? नेचुरल संस्कार, अननेचुरल संस्कार, विज्ञानी संस्कार, योगायोग संस्कार, कर्म संस्कार, इतना सारा है कि बाबा ने खुद एक जगह बताया कि ये बताने के लिए कितने जन्म बीत जाएंगे तो भी एक कहना खत्म नहीं होगा, और पूरा फिर भी बताना खत्म नहीं होगा। इसके लिए असली ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी ये समझेगा, तब तक तो ये केवल छाया है। बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट explanations have not been set forth so clearly and logically, and
in such detail in any of the religions. That does not mean that the founders of these religions, the great avtaras, were false or unrealized. बाबा कहते हैं कि भले ही ये वास्तव है कि ये जो स्पष्टीकरण है इतनी गहराई से, इतना स्पष्ट रूप से और कहीं भी तात्विक दृष्टया इसको पहले कभी भी किसी रिलीजन ने, धर्म ने बताए नहीं है इतना इन डिटेल, इतना परिपूर्ण रूप से। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जो संस्थापक है इस धर्मों के, ये जो अवतार है, वे गलत थे या फॉल्स थे या वो अनरियलाइज, मतलब जिनको साक्षात्कार नहीं हुआ ऐसे थे, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। बाबा ने पहले भी क्लियर किया है कि ये सारे जो गुरु है, मास्टर्स है, अवतार है, वो भी ग्रेट थे। दे वे ट्रू मास्टर्स, वो सही असली मास्टर्स थे। गॉड रियलाइज्ड, वो ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त पुरुष थे। इंडीड आचार्य, वास्तव में आचार्य मतलब सदगुरु थे, बट they acted in accordance with the circumstances prevailing in their times. वो भी पूर्ण पुरुष थे, वो भी ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त पुरुष थे, किंतु उस समय जैसा वातावरण था, जैसी स्थिति थी, उसके हिसाब से वो चले, वैसा उन्होंने काम किया। They imparted the secrets to only a few. बहुत थोड़े को उन्होंने ये रहस्य बताए, and even that they did internally. वो भी उन्होंने आंतरिक रूप से उनको ये रहस्य बताए। Not in the manner of these verbal explanations. ऐसे मौखिक उनको स्पष्टीकरण नहीं दिए जैसे कि अभी आप मुझसे सुन रहे हैं, ऐसा बाबा कह रहे। Not in the manner of these verbal explanations that you hear from me. यहाँ तो बाबा ने लिख करके दिए हैं। For the word they left behind the Shastras in the forms adopted to the time and atmosphere and circumstances in which they lived. वो बाकी संसार के अपने जो करीब नजदीकी थे, जो इसको हजम कर सकते हैं, उनके लिए उन्होंने ऐसे रहस्यों का उद्घाटन इंटरनली किया, आंतरिक रूप से किया। अब बाकी जो बाकी संसार है उसको, उसके लिए उन्होंने शास्त्र छोड़ दिया, जो कि सामान्य मनुष्य और वहां का जो वातावरण था और जैसी स्थितियां थी, जैसे उसमें जिस स्थितियों में वो लोग सामान्य जनता रहती थी, वो जो स्वीकृत कर सकते हैं ऐसा शास्त्र उनके लिए इन अवतारों ने और मास्टरों ने, गुरु ने छोड़ दिया, रख दिया। The only grave error that the masses of humanity commit is this, that they take the Shastras as the very goal, the shepherd. सारे बहुजन समाज, सब हम लोग, सब इंसान लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये है कि ये जो शास्त्र है, धर्म है, उसी को वो ध्येय समझते हैं, वही वो सेवट समझते हैं, अंत समझते हैं। ऐसा नहीं है। Of realization, साक्षात्कार, instead of the mark or way or if you will the foundation. जो धर्म है, ये शास्त्र है, यह ध्येय नहीं है, यह उद्देश्य नहीं है, परंतु जो अंतिम उद्देश्य है साक्षात्कार का, वो साक्षात्कार के उद्देश्य तक पहुंचने के एक केवल मार्ग है, यह फाउंडेशन है, उसकी नींव है आप समझे तो, और उसको पकड़ करके आगे आप जाना है आपको, वही आपका अंतिम ध्येय नहीं है। बट इवन हैविंग हर्ड एंड अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस, परंतु ये सब सुनने के बाद, समझने के बाद, इन गुड कंसाइंस यू कैन ओनली से दैट यू आर गॉड। ये सब समझने के बावजूद आप ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि आप ईश्वर हो। अकॉर्डिंग टू माई एक्सप्लेनेशन, जैसे स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूं उनके हिसाब से, दैट इज इफ ऑल ऑफ दिस अपील्स टू एंड इज एक्सेप्टेड बाय योर हेड एंड हार्ट, वो भी कब, जब आपका हृदय,
आपकी बुद्धि इसको स्वीकृत करके उसको समझता है, उसको ये फील होता है, उजागर होता है, उसको हजम होता है, तब आप कह सकते हैं कि आप ईश्वर हो। बट इवन इन दिस केस यू कैनॉट क्लेम दैट यू आर गॉड। परंतु उसके बावजूद आप ऐसा दावा नहीं कर सकते कि आप ईश्वर हो। भले आप इसको समझो, इसको स्वीकृत करो, भले ये आपके हृदय को अपील हो, लेकिन इसके बावजूद आप ये दावा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको अनुभव नहीं हुआ है। खाली थ्योरी सुनने के कुछ नहीं होता है, उसके लिए अनुभव चाहिए। Which is to say God realized to do so would be fraud, ठगापन। ऐसा करना फ्रॉड होगा। क्या होगा? ठगापन होगा। बाबा ने यहाँ ठगापन, ये ठगाना होगा, झूठ होगा। क्यों? ए मर्डर वुड बी अ लेसर क्राइम देन यू आर क्लेमिंग टू बी गॉड। आपको अपने आप को ईश्वर कहलाने से इतना बड़ा पाप है कि किसी का अगर खून किया तो भी उसके सामने कुछ भी नहीं। मतलब किसी का खून किया तो भी वो इतना बड़ा पाप में होगा। इतना बड़ा पाप झूठ बोलना या ढोंग करना है, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। आपको अनुभव के बिना आप कहेंगे कि मैं ईश्वर हूं, तो ये ठगापन है, फ्रॉड है। देयर इज नो हार्म इन योर प्रोफेसिंग बिलीफ इन व्हाट आई हैव बीन सेइंग इफ यू सिंसियरली टेक इट टू बी सो। बाबा कहते हैं मैं जो स्पष्टीकरण आपको दे रहा हूं उसको मैं जैसा कहता हूं उसमें पूरा विश्वास करके और सिंसियरली, गंभीरता से आप उसको स्वीकृत करते हैं और कहते हैं, और उसको आप स्वीकृत करके आप पूरा उस पर विश्वास करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई भी देयर इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। बट देयर इज ग्रेट हार्म इंडीड। You would be committing a great crime if you were falsely to assume the role and posture of one who knows that he is God. परंतु केवल थ्योरी सुनने के बाद, बिना अनुभव का, यदि आप अपने आप को खुदा समझते हो, ईश्वर समझते हो, और वैसा अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो गलती से आप वैसा अगर समझते हो और वैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो सही में ये बहुत बड़ा गुनाह है। वास्तव में बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत ज्यादा नुकसान इससे होगा। तो ये जो स्पष्टीकरण है, ये जो सैयद साहब और रमजू अब्दुल्ला, यहाँ पर ये लेक्चर खत्म हो गया। 19 अगस्त 1926 को बाबा ने दोपहर को शाहरे के घर लेक्चर शुरू किया था। ये रात का लेक्चर हजरत बाबा जान गर्ल्स स्कूल में बाबा ने दिया है। ये लेक्चर क्यों बाबा ने दिया? क्योंकि इतनी देर रात में सैयद साहब, डॉक्टर और रमजू अब्दुल्ला, इनमें बहस हो रही थी कि जो बाबा ने बताया है वही कुरानों में है कि नहीं। इसके ऊपर ये बहस हो रही थी और इसीलिए बाबा को ये पूरा स्पष्टीकरण उनको देना पड़ा। तो उनके माध्यम से हम सबको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अभी इसके ऊपर किसी को कोई सवाल पूछना है, कुछ कहना है, कुछ बताना है, या कोई भी आगे आके बताओ कि क्या समझा इसमें से, ताकि मतलब जो हम कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो बाबा कहना बताना चाह रहे हैं, इसके विपरीत तो हम कुछ समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे ना, ये जानने के लिए, और कुछ भी नहीं है। अपने पास 5 बाबा ने इतना अच्छा बता दिया, और क्या कहेंगे? बाबा की बात को झूठला थोड़ी सकते हैं? बाबा ने कहा झूठ मत बोलो, तो झूठ क्यों बोलना है? ये तो झूठ बोलना तो सभी लोग कहते हैं कि झूठ मत बोलो, और बाबा ने और अच्छे से स्पष्टीकरण कर दिया। तो ये चीज बाबा की बात को बस उन्हीं की बात में समझना है, और हमें कुछ अपनी तरफ से नहीं लगाना है।
बस जय बाबा। थैंक यू रेखा जी, बहुत बढ़िया आपने कहा कि जो बाबा ने कहा वो एज इट इज हमको एक्सेप्ट करना है। ये बाबा ने भी कहा कि अगर आप इसको स्वीकृत करते तो हाँ जी, उषा जी, जय बाबा। मेरे कृपा जी, उषा जी, सबसे अच्छी बात यही है माइंडेड, मतलब उषा जी, आपके वहाँ और कोई फोन चालू है क्या? हम सुन नहीं पा रहे, आपको कुछ आवाज आ रही है, या तो पंखा या हवा की आवाज आ रही है, हम आपको सुन नहीं पा रहे उषा जी। अच्छा, मेरे इधर से तो कुछ ऑन नहीं है, कुछ भी एक बार अपना माइक बंद करके वापस चालू करिए, तो एक बार माइक को बंद करके चालू करिए। हाँ, एक बार बंद करिए, उसको ऑफ करके फिर चालू करिए माइक। आप नहीं, और कहीं से किसी का माइक खुला है? हाँ उषा जी बोलिए। कि 1926 में इवन बाबा ने मतलब ये चीज बताई है कि स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता, इंसान के अपने कर्म ही उसको स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं और उसके कर्म ही उसको नरक की तरफ ले जाते हैं। तो 1926 को कितने साल हो गए हैं, एक डिकेड समझ लीजिए, एक सेंचुरी का भी अगर समझ सकते हैं कि डिफरेंस है, लेकिन 1926 में भी उनके व्यूज कितने अच्छे थे। ये सबसे अच्छी बात मुझे आज के लेक्चर में ये बहुत अच्छी लगी। ट्रू, थैंक यू उषा जी। येस देशपांडे भाऊ। नाही, हा नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल बहुतेक. आणि आपल्या याच्यात आहे ना 16 संस्कार आहेत ना, आपल्या याच्यात 16 संस्कार, त्याचा उल्लेख आहे थोडक्या बाबांच्या म्हटलं थोडा उल्लेख आपल्या 16 संस्काराचा आहेच ना, तेवढंच. आपका माइक बंद है, माइक बंद है। सॉरी, हाँ मेरा भी माइक बंद है, मुझे लगा आवाज। हाँ बराबर है देशपांडे भाऊ, अच्छा बताया आपने। सबके लिए आप हिंदी में बोलेंगे प्लीज। हाँ, पहले हिंदी में बोल दीजिए प्लीज, ताकि हम क्वेश्चन समझ सकें और उसका उत्तर भी जान सकें। नहीं, अपने सबके लिए वो 16 संस्कार है ना, अपने जन्म से लेकर तो अंत्य संस्कार तक के, विवाह संस्कार, ये संस्कार, वो संस्कार, 16 संस्कार मेंशन किया है ना अपने इसमें सब। बाबा ने ज्यादा डिटेल में किया है, लेकिन संस्कार को जो उल्लेख है शास्त्रों में, वो अपने धर्म में तो है ही। थैंक यू देशपांडे भाऊ, थैंक यू। वो कह रहे हैं कि जो बाबा ने भी यहाँ बताया कि थोड़ा बहुत अगर उल्लेख है तो हिंदू धर्म में है, और उसमें भी पूरी नहीं जानकारी, तो देशपांडे भाऊ वही कह रहे हैं। हालांकि मैं इसमें ज्यादा जानती नहीं हूँ, उसको मैंने पढ़ा नहीं है। फिर 16 संस्कार होते हैं कि जन्म से लेके मृत्यु तक, लेकिन वो संस्कार शायद अलग चीज है। पर मैं, हाँ प्रदीप नापते भाऊ प्लीज। जय बाबा नापड़े जी। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। सबसे आसान और एकदम मूल मंत्र, जो बाबा ने कहा उसे स्वीकार करो और उसे मान लो। तो क्या मैं सोचता हूँ कि कितना ही दिमाग शीर्षासन कर लो दिमाग से, कुछ समझ में नहीं आने वाला। बस बाबा ने कहा है इसलिए मान लो, ये सबसे बड़ी बात, एक मूल मंत्र है, समझने की कोशिश ना करें। जय बाबा। बिल्कुल ये सही है और बहुत बड़ा मंत्र है, और ये भी उनकी दया होती है। नाकड़े जी और सभी लोगों को मैं कहूँ कि जो बाबा कहते ना, वो हम 100%, हमको कभी कुछ मन में उठता ही नहीं, ये उनकी दया है, कोई सवाल नहीं उठते, कोई ये नहीं कि ले ही चलते। पर उसको अगर समझ में नहीं आया तो समझने की, बस बाबा ने कहा ये ऐसा ही होना है। अगर किताब बोलता है तो किताब गलत होगा, वो एडिटर गलत है। वो बाबा के कहने पे हम कोई मतलब ये नहीं ले सकते, क्योंकि उसका पूरा अर्थ उनको पता है। यदि हमको नहीं समझ में आता है तो हम समझने की भले कोशिश करें, और जब हम पूरा 100% उसमें स्वीकृत करते हैं, विश्वास रखते हैं, जैसा कि बाबा ने भी कहा, अभी नापड़े ने भी कहा कि बिलीफ जो है, तो फिर आगे कोई सवाल ही नहीं खड़े होते हैं। ऐसा अनुभव है और मजा आता है। वो ऐसा एक एक पन्ना आगे आगे जाओ, उसका उद्घाटन होते जाता है,
उजागर होते जाता है, तो वैसे वैसे बहुत मजा आता है कि जैसे सपोज आप कोई एक सस्पेंस कादम्बरी पढ़ रहे हैं, मैंने तो नहीं पढ़ी, पर जैसा होता है कि जैसे जैसे आगे जाओ और जैसा जैसा खुल जाता है मैटर, तो वैसा ही ये बाबा के सब जो स्पष्टीकरण है, मजा आता है उनमें। सुरेश बाबू कुछ कह रहे हैं क्या? पर मुझे लगता है टाइम हो गया। सुरेश बाबू, जय बाबा। सुरेश सर है क्या मैडम? हाँ, राजेश जी बोले। राजेश, हाँ जय बाबा, बोलिए जी। बाबा ने बोला था, व्हाई दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, या so there is only try to live what I said. Yeah, if because each and everything what God has said we cannot understand. हमने को समझ में भगवान जो बताया उनके उद्देश्य को हमें समझ में आना बहुत मुश्किल होता है। वो समझने की कोशिश करने से बजाय ट्राई टू लिव, जो बाबा ने कहा कि हम मेरे जिस तरह ट्राई टू लिव एज माई विश विल, जो बाबा ने बताया वैसा जियो, बस है। हैव फेथ इन मी, डोंट ट्राई टू लिव माई दामन, मेक मी योर कांस्टेंट कंपेनियन, दैट्स ऑल। देन यू कैन लिव ए लाइफ अबाउट एक्यूमुलेटिंग संस्कार। संस्कार आते जाते वो सब बात की बात है। पहले बाबा जी ने जो मार्ग बताया जैसा जीने का है वो जीते विथ ट्रू फेथ एंड ऑनेस्टी, इट्स इनफ। इवन बाबा सेड while reading books, don't try to read and understand me if you cannot. What I have said will bounce above you. He himself has stated those things. हाँ, थैंक यू दात्रिक जी, राजेश दात्रिक जी। ये बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण है कि बाबा ने इसमें भी दी है। और पहले शरीयत का जो लेक्चर था इसमें भी बाबा ने कहा है कि ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बाबा बताते हैं। पहला मार्ग है सत्संग। सत्संग मतलब लिविंग मास्टर, सदगुरु के सहवास में रहकर, केवल सहवास में रहना नहीं, उसकी सेवा करके उसका आज्ञा पालन करना। इसको बाबा ने कहा है कि शॉर्टेस्ट इजीएस्ट क्विकेस्ट वे टू गेट द गॉड रियलाइजेशन। ये सबसे सरल, आसान और नजदीक का रास्ता है ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करने का। फिर बाबा ने कहा है कि दूसरा रास्ता जो है वो बाबा ने कहा है कि भक्ति मार्ग कहा है। और तीसरा रास्ता बाबा ने बताया है कि ये जो धर्म ग्रंथ या शरीयत है उसको आचरण करना। लेकिन ये बाबा ने कहा है कि ये शरीयत या धर्म ग्रंथ या धर्म के कायदे से चलना, ये रास्ता सबसे लंबा रास्ता है, कठिन है, और केवल उसमें जो बताया है वो जो रूढ़ियां है वो का पालन करके आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु जैसा जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि जैसा बाबा हमसे चाहते हैं, वो कैसा चाहते हैं, जो बाबा ने किया है माय विश, 12 मार्ग, मुझे प्राप्त करने के 12 मार्ग, हाउ टू लव गॉड, और जो पश्चाताप प्रार्थना है, ये जो सूत्री है, इसको लेकर ऐसा जीना या समय समय पर बाबा ने जो विविध घटनाओं से बताया है कि जैसा जीना हम अपेक्षित है हमसे, कि झूठ नहीं बोलना है, ये सब इच्छा हमारी डिजायर फॉर डिजायरलेसनेस एंड ऑल दैट, कोई भी इच्छा संस्कार उत्पन्न करती है और फिर जन्म मरण का फेरा बढ़ता है। तो ऐसा तो बाबा ने कहा है कि ये तीसरा रास्ता जो है केवल धर्म का आचरण करके नहीं होगा, तो उसमें जैसा धर्म का जो रिचुअल्स करके नहीं होगा, तो जैसा आचरण उसमें बताया है वैसा आपका बिहेवियर आचरण होना है। और ये सबसे लंबा और खड़तर और कठिन रास्ता है, क्योंकि उससे भी संस्कार उत्पन्न होते हैं और फिर वो कई जन्मों का फेरा होता है। इसके लिए एक छोटी सी घटना एक है कि एक मौलवी आए थे और बाबा से चर्चा कर रहे थे, और बाबा ने उनको बताया कि मुझे गजल सुनने की इच्छा है। वो गजल गायक थे, तो वो बोले कि बाबा मैं गजल तो गाता हूँ, गाने की इच्छा है, लेकिन अभी मेरा नमाज का टाइम हो गया। और फिर वो नमाज का टाइम हो गया करके बाबा को छोड़ के वो नमाज को गए। अब यहाँ क्या है, वो भले नमाजी हो गए, अच्छे इंसान हो गए,
तो बाबा कहते कि हो सकता है उसको मैं तभी गॉड रियलाइजेशन दे अगर बाबा की मर्जी होती तो वहां अगर वो नमाज छोड़ के यदि वहां पर वो गजल गाता है बाबा के लिए, क्योंकि बाबा तो लिविंग मास्टर है, अवतार है, खुद मोहम्मद है, प्रोफेट है, तो उनके लिए यदि वो गजल गाते थे तो धीरे ही उनका गॉड रियलाइजेशन शायद हो जाता था। तो अभी उनको तो बाबा ने रोका नहीं, उनको जाने दिया, फिर वो अपने नमाज पढ़ते रहेंगे और पता नहीं कई जन्मों के बाद कब उनको गॉड रियलाइजेशन हासिल होगा। तो जो आप राजेश धात्री जी कह रहे हैं वही बात बिल्कुल सही है कि जो बाबा के बताए रास्ते हैं उस पे तो चलना ही चलना है। टू लव हिम, हाउ टू लव हिम इज अ ग्रेट थिंग, उसमें सब कुछ आ गया। थैंक यू जय बाबा। और किसी को कुछ कहना है? आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है कि आज सब लोग अपना सहभाग दे रहे हैं तो अच्छा लगता है। आज जय बाबा। सुधाकर जी निगम है क्या? आज सुधाकर जी निगम प्रेयर बोलने वाले हैं। तो आज लेक्चर क्योंकि अभी 6 बज गए तो दूसरा लेक्चर मैं शुरू करूं तो 7 तक भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि चूंकि यहाँ फिर भी मैंने आज फास्ट लिया, तो यहाँ पर बाबा ने शरीयत के बारे में बताया तो आगे का लेक्चर भी मैं इसके साथ ही जोड़ना चाहती थी शरीयत के बारे में। और वह बड़ा दिलचस्प लेक्चर है वो, 22 सितंबर 1926 को बाबा ने दिया है और उसमें बाबा ने शरीयत के बारे में बताया है, सेरेमनीज एंड रिचुअल्स के बारे में बताया है, और लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु पश्चात का जीवन, और जो रूढ़ियां है, रिचुअल्स है, इसके बारे में, ऐसा 3 चीजों के बारे में शॉर्ट में, पर बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग है वो भी चैप्टर। पर खैर अब तो उसको लेने में शायद काफी देर निकल जाएगी, तो मेरे ख्याल से अभी प्रेयर ले लेते। सुधाकर जी निगम, और किसी को कुछ कहना है तो जरूर बोलिए। केतकी आहेत का? निगम आहेत का? नाफडेंनी हात उचलला आहे ना, नाफडेंच्या याच्यावर हात उचललेला दिसतोय। हो का? नाफडे जी आप प्रेयर करेंगे? हो आहेत, ते सुधाकर निगमजी पण आहेत। अच्छा सुधाकर निगम है। सुधाकर जी अच्छा। सुधाकर मैं तो सबको मैंने जो बोला था मैंने कर लिया अब मैं हटा दिया। हाँ ठीक, ओके, सॉरी सॉरी। जय बाबा निगम जी आप, हाँ जय बाबा नाफडे निगम जी आप प्रेयर बोलेंगे ना? आप आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है सुधाकर जी। खुला? हाँ अभी जय आपका मेरे माइक, हाँ आप प्रेयर बोलेंगे? हाँ बोल रहे हैं, हिंदी में अच्छा बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बोलिए ना, हिंदी में बोलिए। परवरदिगार प्रार्थना। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई याद नहीं है, ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो, तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो, अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनाश्वर्य हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई देख नहीं सकता। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो, तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वस्त्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो, और तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम सर्वव्यापी हो, तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामयी हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो।
तुम परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यज़ान हो, अहूर मज़द हो और प्रीतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजद अर्थात एकमेव पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। पश्चाताप प्रार्थना भी बोलिए। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रीतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। 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 आदि सचेतन शांति, नमो ब्रह्म आओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में हिये जलाऊ, निबिड़ा अंधेरा मिटता पाऊ। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊ। तुम मुझको सरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी। तुम करुणा बरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बनी आरती जीवन मेरा, बनी आरती जीवन मेरा। आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा। तुम मुझ में छा जाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ।
आदि से चेतन शांति निकेतन, आदि से चेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, सबको जय। मस्त। जय बाबा, सबको जय। थैंक यू माधुना, वेरी नाइस एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन। जय बाबा, जय बाबा पालवे जय ताई, जय बाबा, जय बाबा ताई, जय बाबा, सर्वांना जय बाबा, मेहनत कर रहे हैं। जय बाबा ताई, जय बाबा, जय बाबा। हिंदी में बताने के लिए हमारे साथ मेहनत जय कर रहे हैं। जय बाबा सर्वांना, जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, सबको जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। सब लोग अभी माइक खोल के बाबा की जयकार करो जोर से एक बार, और फिर अपन दूसरी मीटिंग ज्वाइन